बिकॉज जब उसके बेटे की डेथ हो गई और उसको टेस्ट किया गया तो उसके ब्लड के अंदर जो इथाइलिन ग्लाइकोल के लेवल्स जो हैं वो काफी ज्यादा हाई थे। तो वहाँ जो जब वो उसकी डेथ होगी बेटे की, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो उन्होंने ये सस्पेक्ट किया कि ये जो है शी जो है पॉइजन हर बेबी, ठीक है। और एंटी फ्रीज एजेंट थाइलिन ग्लाइकोल को कहते हैं, उसने से पॉइजन किया और उसकी डेथ हो गई है। हुआ ये था कि वो उसका बेटा जो है, छोटा सा उसका बेटा था, उसको वो एक इमरजेंसी में लेके आई और वहाँ जो है वो उसको वॉमिटिंग और जो है वो नोजिया और इस तरह की चीजें के साथ लेके आई और रैपिड ब्रीथिंग की एसिडोसिस के साथ। तो वहां उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने लगा कि शायद पॉइजनिंग है। उन्होंने जब उसके लोकल लैब से वहां पे टेस्ट कराया तो उसके सीरम के अंदर थाइलिन ग्लाइकोल के लेवल जो है वो ज्यादा आए, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि इसने इसको पॉइजन किया अपने बेटे को, ठीक है ना। तो किसी वजह से भी हो सकता है। और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज थी वो उन्होंने उसको जो है वो जो केस कर दिया कि इसने अपने बेटे को पॉइजन किया है और फौरन जो है उनसे बच्चा ले लिया हॉस्पिटल ने कि ये बच्चा इनके पास नहीं रहेगा, मतलब हॉस्पिटल में रहेगा। बस उनको मिलने की इजाजत देती कि ये बच्चे से मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे भी सुपरवाइज एनवायरमेंट में, कोई ना कोई उनको देख रहा होगा, ठीक है। वो बच्चे से मिलते रहे, क्योंकि बच्चा कुछ बेहतर भी हो गया, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद। तो उसके बाद ये हुआ कि कुछ दिनों तक जो है थोड़ी देर के लिए उनको टाइम मिला, वो आते थे बच्चे को फीड वगैरह भी कराते थे। जो पेरेंट्स थे तो वो फीमेल आई, उसने बच्चे को फीड कराया और वो जैसे गई उसके बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई और जो है दोबारा जो है उसको वही वॉमिटिंग और सारी चीजें हुई और उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और जिस दौरान जो आई और उसने फीड कराया उस दौरान कोई उसको देख नहीं रहा था, थोड़ी देर वो अनसुपरवाइज्ड रही, ठीक, इसी वजह से भी। और जब वो उसके बाद बच्चे की डेथ होगी तो उसके सीरम के अंदर लेवल चेक किए गए थाइलिन ग्लाइकोल के जो काफी हाई थे। उसके बाद जो वो बॉटल थी, फीडिंग बॉटल जिससे वो बच्चे को दूध पिला गई थी, फीड पिला गई थी, वो जो फीडिंग बॉटल थी उसके अंदर जो मिल्क पड़ा था रेजिडुअल, उसके अंदर लेवल चेक किए गए, उसके अंदर भी थाइलिन ग्लाइकोल के लेवल आए थे। तो इससे काफी हद तक ये हो गया कि ये इसने वाकई ही उस मिल्क के अंदर थाइलिन ग्लाइकोल जो है वो मिला के अपने बच्चे को पॉइजन किया एंड शी इज अ मर्डर। और उसके ऊपर जो है वो कोर्ट में केस चला और वो जो है उसको फॉर होल लाइफ जो है वो प्रिजन में डाल दिए थे बिकॉज ऑफ मर्डरिंग हर सन, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें उसी की फेवर में जा रही थी। देखें, पहले उसके ब्लड के अंदर थाइलिन ग्लाइकोल के लेवल्स हाई आए जो एक कमर्शियल लैब पे किया गया, बाद में जब फीडिंग बोतल के अंदर भी लेवल ज्यादा आए और थोड़ी देर के लिए अनसुपरवाइज किया गया और उसी दौरान जो है ऐसा हो गया, तो टोटली यही लग रहा था कि इसने मर्डर किया अपने बेटे का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि शी वेंट इनटू द प्रिजन और वहां अगेन शी जो है वो थोड़ी देर में पता लगा कुछ शी इज अगेन प्रेग्नेंट, ठीक है। वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई और एक शी गिव बर्थ टू अनदर बेबी। जो नया बेबी था उसको भी वही सिम्टम्स आए जो पहले वाले बेबी को थे, ठीक है। और फिर उसके बाद उस बेबी को भी फर्दर टेस्टिंग की गई। अब चूंकि लगा कि पहले को इसने पॉइजन किया, अब दोबारा कैसे पॉइजन कर दिया, ये क्या बात है। तो उसको फर्दर जब टेस्टिंग की गई तो पता लगा कि जो नया बेबी है, जो सेकंड बेबी जिसका नाम डेविड स्टारिंग था, उसको जो है एक डिसऑर्डर है, दैट इज द मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया जिसे कहते हैं। और एक मेडिकल कंडीशन है और इसकी जो सिम्टम्स है वो इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग से मिलते जुलते हैं, एंटीफ्रीज मीन इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इनिशियली जो है उसको जो है प्रोसिक्यूटर्स जो थे उनको जो है वो समझने में ही मसला हुआ, ठीक है। और अल्टीमेटली ये तो प्रूव हो गया कि सेकंड चाइल्ड को जो है वो मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया है। लेकिन चूंकि उसके जो भी उसके लॉयर्स थे वो लेके जो सेकंड डायग्नोसिस था उसको उन्होंने कोर्ट में जो है वो प्रेजेंट किया, ठीक है। लेकिन जो जजेस थे उनको वो जो है वो ना कर सके, जो है वो कन्विंस ना कर सके, क्योंकि वो जजेस जो होते हैं यूजुअली वो मतलब नॉन मेडिकल लोग होते हैं। और ये मैंने खुद भी देखा है कि वो जो है प्रैक्टिकली उनको मेडिकल की टर्म्स तो इतना इजी नहीं होता कि उनको अंडरस्टैंड कराया जाए, ठीक है। लेटर ऑन ये हुआ कि वहाँ ये न्यूज काफी फेमस हो गई और टीवी पे भी आने लग गई। तो कुछ साइंटिस्ट थे वहाँ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के और जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के, उन्होंने इस प्रॉब्लम को जो है टीवी चैनल्स पे देखा और उसको सॉल्व करने का प्लान किया। और उन्होंने फिर जो है डिटेल में इसके ऊपर वर्कअप किया और सारी रिसर्च की, तो उनको पता लगा कि एक्चुअली पहले बेबी को भी मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया ही था,
चूंकि मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया जो है वो बिल्कुल मिमिक करता है सिम्टम्स में एंटी फ्रीज पॉइजनिंग को, ठीक है, तो इसलिए वो गलती से वो डायग्नोज। और कमर्शियल लैब ने भी जो ब्लड के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल के लेवल्स हाई दिए वो एक्चुअली मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया की वजह से, जो मेटाबॉलिक ब्लॉक की वजह से जो कुछ एसिड प्रोडक्ट यूज हुए थे वो फाल्सली डिटेक्ट हो गई, ठीक है, एज इथाइलिन ग्लाइकोल। और क्योंकि वो जो फीडिंग बॉटल में डिटेक्ट हुआ था वो भी ऐसा हुआ कि वो एक बेबी अगर किसी फीडिंग बॉटल में फीड करता है तो कुछ ना कुछ वापस भी फीड देता है, तो वो उस दौरान जो है उसमें थोड़ा सा उसमें भी ऐड हो गया, क्योंकि वो बेबी जो है जब फीड कर रहा होता है तो उसका सलाइवा भी उधर ऐड हो रहा होता है, तो उसकी वजह से कुछ ट्रेसेस वहां भी डिटेक्ट हो गए। एक्चुअली इसने पॉइजन बिल्कुल नहीं किया था, तो इस तरह बायोकेमिस्ट ने इस इशू को सॉल्व किया और वो जो फीमेल है वो बच गई मर्डर जो उस पर जो है कन्विक्शन थी और जो उसकी इम्प्रिजनमेंट थी। तो इस तरह बायोकेमिस्ट्री ने उसका जो है वो इशू सॉल्व कर दिया। और जो वहाँ पे अमेरिका में ये यूनिवर्सिटी में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के एक्सपर्ट थे उन्होंने जो है रिनाल्डो जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये सारा इशू जो है वो सॉल्व किया। और वहाँ से दुनिया को पता चला या मेडिकल साइंस को पता चला कि मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसके अंदर जो है क्लासिकल ऑर्गेनिक एसिडीमिया होता है, एसिडोसिस होता है, और रिजल्ट ये होता है कि इसके अंदर जो है कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उनके डिफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें मिथाइल, जैसे कि आपने बताया कि मिथाइल मेलोनिक एसिड सक्सिनाइल मिथाइल फर्दर आगे मेटाबोलाइज नहीं होता उसमें, और रिजल्ट ये होता है कि डिफरेंट, हमें पता है कि अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में और उसमें मिथाइल जो है ये बनता है मिथाइल मेलोनिक एसिड, अगर ये फर्दर मेटाबोलाइज नहीं होगा तो ये जो है सीरम के अंदर इसके लेवल्स बढ़ जाएंगे, एसिडोसिस हो जाएगा, और जो है इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग से इसकी सिम्टम्स मिलती हैं उसमें भी एसिडोसिस होता है, और फॉल्स उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आ सकते हैं सीरम लेवल्स के। और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो अगर सीवियर तो उसमें भी हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो जो एंजाइम मिथाइल मेलनाइल को जो है वो म्यूटेज एंजाइम जो होता है जो मिथाइल मेलनाइल को सक्सिनाइल को में कन्वर्ट करता है, वो यूज करता है विटामिन B12 को। इट कैन बी प्राइमरी टू एंजाइम इफेक्ट, और जो लोग जिनके अंदर सीवियर विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर भी मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया होता है, ठीक है। ये एक बहुत रेयर डिसऑर्डर है, इसका कोई एमसीक्यू वगैरह आ सकता है, तो मैम ने ये जो है आपका सीरियल ऐड किया है ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ लिंक करके आपको याद भी रह जाएगा कि मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया भी कोई चीज होती है जिसके अंदर जो है वो मिथाइल मेलनाइल कोई से सक्सिनाइल कोई की जो रिएक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है, और एंजाइम डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है और विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक छोटा सा था। हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो भी है, वो भी 465 आगे सर उसका इशू है वो नहीं वो चले हम अच्छा कोई इंटरनेट का इशू है उसमें यहाँ हो जाता है, इंटरनेट का इशू कोई बात नहीं है, हम भी स्टार्ट करते हैं, चलें इसको भी। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है ज़ेल्वेगर सिंड्रोम, ठीक है। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन का दूसरा टॉपिक था वो था ज़ेल्वेगर सिंड्रोम। इसका मैं आपको या थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, फिर हमको दिखाता हूँ। ये इसका केस भी बन सकता है, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ज़ेल्वेगर सिंड्रोम एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि एक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इनके अंदर जो है वो डिफेक्ट होता है इन जीन्स दैट कोड फॉर पैरोक्सिन्स। ये पैरोक्सिन्स कुछ प्रोटीन्स होती हैं that are required for the normal assembly of peroxisomes। आपको पता है कि पेरोक्सिसोम एक सेलुलर ऑर्गेनेली है, सेल का एक ऑर्गेनेल है, और इसके अंदर जो है वो कुछ जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, स्पेशली जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं और जो ब्रांच चेन फैटी एसिड होते हैं उनकी जो है वो डिग्रेडेशन या कह लें उनका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो ज़ेल्वेगर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन्स दैट कोड फॉर सर्टन प्रोटीन जिन्हें हम पैरोक्सिन कहते हैं, और ये प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है पैरोक्सिसोम्स की असेंबली के लिए। एज अ रिजल्ट जब अगर ये जीन्स डिफेक्टिव होंगे, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, तो पैरोक्सिसोम जो है ना वो नहीं बनेंगे और या वो फंक्शनली इंपेयर्ड होंगे, वो उनकी असेंबली प्रॉपर नहीं होगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो उनके अंदर रिएक्शंस होते थे वो नहीं होंगे,
तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ब्रांच चेन फैटी एसिड जो है उनका मेटाबॉलिज्म जो है उनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, और ये जो लिपिड्स हैं दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन डिफरेंट सेल्स। ठीक है, उसके बाद इन लोगों के अंदर जो ज़िलवेगर सिंड्रोम के लोग होते हैं, इनके अंदर एक खास किस्म के फास्फोलिपिड्स होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मालोजेंस कहते हैं। ये माइलिन का कंपोनेंट होते हैं ये फास्फोलिपिड्स। ठीक है, और माइलिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। आपने प्री मेडिकल में भी पढ़ा था कि जो हमारी नर्व्स होती हैं वो दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, और एक होते हैं माइलिनेटेड फाइबर जिनके ऊपर माइलिन की शीट होती है, और वो फाइबर फास्ट कंडक्टिंग होते हैं, उनके अंदर जो है वो सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है और नर्व इंपल्स ज्यादा रैपिड कंडक्ट होती है माइलिनेटेड फाइबर में। अगर फाइबर्स के ऊपर से माइलिन ना बने या उतर जाए तो इससे नर्वस सिस्टम की कंडक्शन और नर्व इंपल्स इफेक्ट होती है और डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इससे सीएनएस के, वो उनका एक पूरा वो ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो माइलिन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो प्लाज्मालोजेंस होते हैं। ठीक है, तो जो प्लाज्मालोजेंस होते हैं ये जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिक क्लास ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, दे कंटेन फैटी अल्कोहल और साथ में विनाइल जो है वो ईथर बॉन्ड होता है, और इनके साथ जो है वो कुफाज भी इनके अंदर होते हैं। ठीक है, एक्चुअली याद रखने की बात यह है कि दे आर सिंथेसाइज्ड इन पेरोक्सिसोम्स and they are important as a component of myelin. Whenever the peroxisomes will be defective due to the defect in the genes that are coding for the peroxins, proteins that are required for the assembly of these peroxisomes, तो क्या होगा कि जहाँ very long chain fatty acids का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा वहाँ पे प्लाज्मालोजेंस भी नहीं बनेंगे और माइलिन भी डिफेक्टिव होगी, माइलिन की सिंथेसिस भी डिफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का आपको एक केस आ सकता है। ये जो ज़िलवेगर सिंड्रोम वाले होते हैं यूजुअली जो है बचपन में ही प्रेजेंट करते हैं, जैसा कि 2 year old बेबी है ब्रॉट टू पीड न्यूरोलॉजी ओपीडी विद उसके डिलेड माइलस्टोन हैं, हाइपोटोनिया है, टोन कम हुई है उसकी, एपिसोड्स ऑफ सीजर्स हैं, हेपेटोम लिवर बड़ा हुआ है, और एमआरआई ब्रेन शोज एविडेंस ऑफ सीएनएस हाइपोमाइलिनेशन। सो बेबी की फैमिली हिस्ट्री ऑफ सच शुड बी, और भी उसकी फैमिली में इस तरह के लोग हैं, और आफ्टर हिस्ट्री एग्जामिनेशन और वर्कअप के बाद पता चला है कि ही इज अ केस ऑफ ज़िलवेगर सिंड्रोम। ये नहीं होगा कि आपसे सिम्टम्स और इस चीजें देके पूछेंगे डायग्नोसिस क्या है, क्योंकि वी आर मतलब आपसे कोई भी इस लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं करता कि यू विल मेक द डायग्नोसिस ऑफ ज़िलवेगर सिंड्रोम। डायग्नोसिस आपको बता दिया जाएगा, यू हैव टू एक्सप्लेन द बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ ज़िलवेगर सिंड्रोम। ठीक है, तो आपको बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स जो है उसके एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि ज़िलवेगर में जो है वो क्या इशू हो रहा है। आपको पता होना चाहिए बायोकेमिकल इफेक्ट क्या है ज़िलवेगर के अंदर, कि ज़िलवेगर के अंदर जो है अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर सीएनएस रिलेटेड सिम्टम्स क्यों आ रही हैं, सीजर्स क्यों हो रहे हैं, हाइपोटोनिया क्यों है, तो उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर माइलिन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होने वाले प्लाज्मालोजेंस डिफेक्टिव। जब प्लाज्मालोजेंस नहीं होंगे तो माइलिन की सिंथेसिस नहीं होगी, और प्लाज्मालोजेंस क्यों नहीं है कि पेरोक्सिसोम की असेंबली नहीं हो रही। ठीक है, तो माइलिन की डिफेक्टिव सिंथेसिस की वजह से सीजर्स हो रहे हैं। ठीक है, उसी की वजह से जो है हाइपोटोनिया भी हो रहा है। लिवर क्यों इनलार्ज हो रहा है, क्योंकि एट द सेम टाइम एज पेरोक्सिसोम्स जो है दे आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड ब्रांच चेन फैटी एसिड, तो उसकी वजह से जो है इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता, तो ये देख स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग और लिवर उसकी वजह से इनलार्ज हो रहा होता है। ठीक है, तो आपको ये लिपिड मेटाबॉलिज्म से लिंक डिसऑर्डर है ज़िलवेगर सिंड्रोम, रेयर डिसऑर्डर है। बस आपको पता होना चाहिए इसके अंदर पेरोक्सिसोम की असेंबली नहीं हो रही होती है, और पेरोक्सिसोम के अंदर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और जो ब्रांच चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनकी डिग्रेडेशन होनी है। पेरोक्सिसोम नहीं होंगे तो उन फैटी एसिड्स की डिग्रेडेशन नहीं होती। ठीक है, और वहीं पे जो है वो प्लाज्मालोजेंस भी बननी होती हैं जो कि वो भी लिपिड्स हैं, और उनकी सिंथेसिस जो है वो डिफेक्ट हो जाती है, और वो लिपिड्स बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द माइलिन। ठीक है, माइलिन एक कवरिंग शीट होती है न्यूरॉन्स की, सीएनएस के अंदर भी होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी होती है। आप पढ़ेंगे फिजियो में, एनाटॉमी में, सीएनएस के अंदर जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को बनाते हैं,
पेरिफेरी के अंदर श्वान सेल इसको बना रहे होते हैं। तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर माइलिन डिफेक्ट हो जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे, और लिकोडिस्ट्रॉफीज हैं, ऑल ऑफ द डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ डिफेक्ट इन द माइलिन। किसने पूछा है कि वो लोरेंजो आयल वाला भी रियल केस था? हाँ, वो भी रियल केस था। हाइपोटेनिया कहते हैं मसल की टोन को कम हो जाना। हमारे मसल्स के अंदर हर वक्त एक थोड़ा सा रेजिडुअल कंट्रैक्शन रहती है जिसकी वजह से मसल बिल्कुल डीले नहीं हो जाते। ठीक है, उसे कहते हैं ये टोन है, मसल टोन है, हम न्यूरोलॉजी में चेक भी करते हैं। अगर टोन बढ़ जाए उसे हाइपरटोनिया कहते हैं, टोन कम हो जाए इसको हाइपोटोनिया। ठीक है, तो ये आज से जो है वो रिलेटेड हमारा टॉपिक था ज़िलबेगर सिंड्रोम का, और दूसरा मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया। अब आप इसमें जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छोटे छोटे दोनों टॉपिक हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बस आपने इनको जो है वो याद रखना। 465 का जो है वो कनेक्शन ठीक नहीं हुआ, अगर हुआ है तो फिर आप प्रेजेंटेशन कर दें। फर्स्ट ईयर सारे लोगों को समझ आ गई है? सर, यस सर। मिथाइल फिनाइल की ऑक्सीडेशन किसमें होनी है, किस कंपाउंड में? नॉर्मल इसकी मिथाइल मेलोनाइल की। इसकी मतलब ये इसमें ये होता है कि ये मिथाइल मेलनाइल जो कोई बनता है उसके बाद वो सक्सिनाइल कोई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो मिथाइल मेलनाइल को है ये एक ब्रांच होता है, जबकि सक्सिनाइल को स्ट्रेट होता है और फर्दर वो मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्टेप डिफेक्टिव होगा जैसा कि मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया में होता है, तो मिथाइल मेलोनिक एसिड विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वो एसिडोसिस कर देगा। ये जो रिएक्शन है ना, इसमें मिथाइल मेलनाइल को सक्सिनाइल को में कन्वर्ट होता है, ये बॉडी के उन दो रिएक्शंस में से है जिनके अंदर विटामिन B12 चाहिए होता है। बॉडी के अंदर दो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर विटामिन B12 जो है वो आपने पढ़े हैं, चाहिए होता है। एक आपने पढ़ा था होमोसिस्टीन से मेथियोनिन बनना, और ये एक मिथाइल मेलनाइल को से सक्सिनाइल को बनना। These are the two reactions जो कॉमन है, फेमस हैं, और आपको पता होना चाहिए। These are the two reactions that require vitamin B12 or cobalamin। दोबारा से आप उसमें पढ़ेंगे, जब विटामिन B12 पढ़ेंगे ना, तो इसमें आएगा कि ये